Hello class 8. Today we will study lesson number 7, realization to life. First of all, I want you to understand the word meaning of difficult words. So look at the page number 45. Here are some difficult words given in green box. First, depressed means feeling sad and without hope. Means उदास रहना. Depressed means उदास. Second, cynicism, belief that nothing good will happen. Means कुछ कुटिलता करना. Belittle, make something seem unimportant. कम करके आंकना. Pessimistic, expecting bad things to happen. हमेशा बुरे की कल्पना करना, इसे हम कहते हैं निराशावादी. Transformed, changed the place of job. जो अपना स्थान बदल लेता है काम का, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है, ट्रांसफर्ड. पावरिंग मीन्स रैनिंग हैवीली, यानी भारी बरसात होना, जोर की बरसात होना. रिंकल्स, क्रेसेस इन स्किन ड्यू टू ओल्ड एज. बुढ़ापे के कारण चमड़ी में झुर्रियां आ जाना, रिंकल्स, झुर्रियों को कहते हैं. ग्रम्बल्ड, कंप्लेंट इन ए बैड टेम्पर्ड वे, किसी भी चीज की शिकायत करना. ड्रेंच्ड, थॉरोली वेट, यानी पूरी तरह से भीग जाना. डम्ब फाउंडेड, मैड स्पीचलेस, हक्का बक्का रह जाना. रीएश्योर, मेक समबडी लेस वरीड, किसी को आश्वस्त करना, हिम्मत बंधाना. लेफ्ट ओवर्स, फूड दैट हैज नॉट बीन ईटन, बचा हुआ भोजन, झूठन. पैराडाइज, हेवन मीन्स स्वर्ग. जेस्ट, कीन इंटरेस्ट, बहुत रुचि लेना, उत्साह दिखाना. असेट्स, थिंग्स ऑफ वैल्यू, संपत्ति जिनकी कीमत होती है. डांड, अंडरस्टूड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार समझना. क्रॉनिक, लॉन्ग लास्टिंग, दीर्घ काल तक रहना, लंबे समय तक रहना. स्पॉन्सर्ड, सपोर्टेड समबडी बाय पेइंग फॉर देयर एजुकेशन, शिक्षा के लिए किसी को सहारा देना, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, यानी प्रायोजित करना. स्पॉन्सर्ड, प्रायोजित करना. नाउ वी विल लर्न द lesson. I will read and tell you the meaning of the paragraph. मीना is a good friend of mine. मीना मेरी बहुत अच्छी दोस्त है. She is an LIC officer. वो LIC ऑफिसर है. अर्निंग ए गुड सैलरी, उसका वेतन भी बहुत अच्छा है. बट देयर वॉज समथिंग स्ट्रेंज अबाउट हर, लेकिन उसमें बड़ी एक अजीब बात है. शी वॉज फॉर एवर अनहैप्पी, वो हमेशा दुखी दिखती है. वेन एवर आई मेट हर, जब जब भी मैं मिली हूँ उससे, आई वुड स्टार्ट टू फील डिप्रेस्ड, तो मैं भी उदास में रहने लगती हूँ. इट वॉज एज दो हर ग्लूम एंड cynicism had a way of spreading to others. ऐसा लगता है कि उसका जो दुख है, उसके अंदर जो कुटिलताएं हैं, वो दूसरों के अंदर जाने लगती हैं. इसलिए जब भी मैं उससे मिलती हूं तो मुझे भी ऐसा लगता है जैसे मैं दुखी हो रही हूं, उदास हो रही हूं. शी नेवर हैड एनीथिंग पॉजिटिव टू से ऑन एनी सब्जेक्ट. किसी भी विषय के बारे में कोई अच्छी बात सोचना उसके लिए संभव ही नहीं है. कभी सोचती नहीं है अच्छा वो. और अबाउट एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति के बारे में हमेशा कभी अच्छा सोचती नहीं. फॉर इंस्टांस,
उदाहरण के लिए आई माइट से टू हर, मैं उससे कहती हूँ, मीना डिड यू नो राकेश हैज कम फर्स्ट इन हिज स्कूल, कि मीना तुम्हें पता लगा कि राकेश अपने स्कूल में फर्स्ट आया है। मीनाज इमीडिएट रिएक्शन वुड बी टू बिलिटिल द अचीवमेंट, मीना का जो तुरंत प्रतिक्रिया होगी वो उस उपलब्धि को कम आंकना होगा। नेचुरली हिज फादर इज ए स्कूल टीचर शी वुड से, तो वो कहेगी कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, स्वाभाविक है क्योंकि उसके पिता स्कूल में टीचर हैं। इफ आई सेड मीना श्वेता इज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल इजंट, अगर मैं उससे कहूं कि मीना सुनो श्वेता बहुत ही सुंदर लड़की है, नहीं है क्या? शी वुड बी पैसिमिस्टिक, तो वो बहुत निराश हो जाती है। वेन अ पोनी इज यंग, वो कहती है कि जब टट्टू होता है ना, तो जब वो छोटा होता है, बच्चा होता है, ही लुक्स हैंडसम, तो वो सब सुंदर दिखते हैं, उसमें क्या है, गधा भी सुंदर दिखता है। इट इज एज दैट मैटर्स, उम्र का सवाल है ये। वेट फॉर सम टाइम, थोड़ा इंतजार करो, अभी वो बच्ची है ना, सुंदर दिख रही है तुमको। श्वेता विल बी अग्लियर देन एनीवन दैट यू नो, बड़ी होने के बाद ये श्वेता जो आज तुमको सुंदर लड़की दिख रही है ना, ये तुम जितनी लड़कियां जानती हो उन सब में सबसे बदसूरत दिखेगी। मीना इट्स अ ब्यूटीफुल डे, अगर मैं उससे कहूं कि मीना आज कितना सुंदर दिन है, लेट्स गो फॉर ए वॉक, चलो घूमने चलें। नो द सन इज टू हॉट, तो वो हमेशा कहती है कि नहीं नहीं बहुत गर्मी है। एंड आई गेट टायर्ड इफ आई वॉक टू मच, और अगर मैं ज़्यादा चली तो मैं थक जाऊंगी। कि सारा जो नेगेटिव एटीट्यूड है और कभी ये अच्छा नहीं सोचती है, उसके एग्जाम्पल दे रहे हैं ये। बिसाइड्स, इसके अलावा, हु सेज वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, और कौन कहता है कि घूमना सेहत के लिए अच्छा होता है? देयर इज नो प्रूफ, इस बात का कोई सबूत नहीं है। That was मीना, ऐसी थी मीना। She stayed alone in an apartment in बेंगलुरु, वो बेंगलुरु के एक अपार्टमेंट में अकेली रहा करती थी। एज हर पेरेंट्स लिव्ड इन दिल्ली, क्योंकि माता पिता तो उसके दिल्ली रहते थे। शी वॉज एन ओनली चाइल्ड, वो इकलौती लड़की थी। एंड हैड द हैबिट ऑफ कंप्लेनिंग अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग, और दुनिया की हर चीज से उसे शिकायत थी। नेचुरली शी वाजंट वेरी प्लीजेंट कंपनी, इसलिए स्वाभाविक था कि उसके साथ कोई भी अच्छा साथ नहीं दे सकता था, क्योंकि वो हमेशा दुखी रहने वाली लड़की थी। एंड नोबडी वांटेड टू विजिट हर, और कोई उससे मिलना भी पसंद नहीं करता था। देन वन डे, तब एक दिन, मीना वाज ट्रांसफर्ड टू मुंबई, मीना का ट्रांसफर मुंबई शहर में हो गया। एंड सून वी ऑल फॉरगॉट अबाउट हर, और हम उसके बारे में सब कुछ भूल गए। Many years later, कई सालों के बाद, I found myself caught in the rain at Bombay's floor station fountain. मैं बरसात में फंस गई बॉम्बे के एक फ्लोर स्टेशन पर, फ्लोर फाउंटेन पर। इट वॉज पावरिंग, बहुत जोर से पानी गिर रहा था। एंड आई डिड नॉट हैव एन अम्ब्रेला, मेरे पास छाता नहीं था, यानी मैं बम्बई की बरसात में फंस गई थी और छाता भी नहीं था मेरे पास। आई वॉज स्टैंडिंग नियर ए पॉपुलर डिपार्टमेंट स्टोर, मैं एक बड़े जाने माने जनरल स्टोर के सामने खड़ी थी, डिपार्टमेंट स्टोर के सामने खड़ी थी। वेटिंग फॉर द रेन टू सबसाइड, मैं सोच रही थी कि, इंतजार कर रही थी कि शायद बरसात कम हो जाए। सडनली आई स्पॉटेड मीना, अचानक मेरी नज़र मीना पर पड़ी। माई फर्स्ट रिएक्शन वॉज टू अवॉइड बींग सीन बाई हर, मेरा पहला जो प्रतिक्रिया आई वो ऐसा करके जैसे मुझे देखा ही नहीं उसने। हैविंग टू लिसन टू हर नेवर एंडिंग कंप्लेंट्स, क्योंकि उसकी शिकायतें कभी खत्म नहीं होती थी। हाउएवर शी हैड ऑलरेडी सीन मी, हालांकि वो मुझे देख चुकी थी। एंड कॉट होल्ड ऑफ माई हैंड चेयरफुली एंड सेड, उसने मेरा हाथ पकड़ा और खुशी से और कहा, हे आई एम रियली एक्साइटेड, मुझे बहुत खुशी हुई। इट इज़ नाइस टू मीट ओल्ड फ्रेंड्स, अच्छे मित्रों से मिलना कितना सुखद होता है। व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम आप यहाँ क्या कर रही हैं? आई एक्सप्लेन्ड दैट आई वॉज इन बॉम्बे ऑन ऑफिशियल वर्क, कि मैं सरकारी काम से यहाँ पर आई हूँ।
देन स्टे विद मी टुनाइट शी सेड, उसने कहा कि ठीक है तो फिर आज रात मेरे साथ ही रुकिए, लेट्स चैट, हम बात करेंगे। डू यू नो दैट ओल्ड वाइन, ओल्ड फ्रेंड्स एंड मेमोरीज आर प्रेशियस एंड रेयर, कि पुरानी शराब हो, पुराने दोस्त हों और जो यादें हमारी हैं वो बड़ी दुर्लभ होती हैं, बहुत कीमती होती हैं। हम बात करेंगे आज। आई कुडंट बिलीव इट, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। वॉज दिस रियली मीना, कि क्या ये वही मीना है? आई पिंच्ड माई सेल्फ हार्ड टू बी श्योर, मैंने पक्का करने के लिए अपने आप को चिमटी भर के देखा कि मैं वास्तव में सपना तो नहीं देख रही। दैट आई वाजेंट, इट वाजेंट ए ड्रीम, कि कहीं ये सपना तो नहीं। बट मीना वाज रियली स्टैंडिंग देयर, लेकिन मैंने पाया कि मीना वास्तव में खड़ी थी वहां, राइट इन फ्रंट ऑफ मी, बिल्कुल मेरे सामने। स्क्वीजिंग माई हैंड, मेरा हाथ पकड़े हुए, स्माइलिंग एंड यस, मुस्कुराती हुई। शी डिड लुक हैप्पी, आज तो वो बहुत खुश दिख रही थी। इन द 3 years शी हैड बीन इन बेंगलुरु, वो 3 साल बेंगलुरु में रही। आई हैड नेवर वंस सीन हर स्माइलिंग लाइक दैट, ऐसी मुस्कुराहट तो मैंने कभी देखी नहीं उसकी। अ फ्यू स्ट्रैंड्स ऑफ ग्रे इन हर हेयर रिमाइंडेड मी, उसके बालों में कुछ सफ़ेद बाल ने मुझे याद दिलाया दैट ईयर्स हैव पास्ड, कि उस मीना को जो मैं जानती थी बेंगलुरु में बरसों हो गए हैं। देयर वर ए फ्यू रिंकल्स ऑन हर फेस, अब तो इसके चेहरे पर कुछ झुर्रियाँ भी आ गई हैं। बट द ट्रुथ वाज दैट शी लुक्ड मोर अट्रैक्टिव देन एवर बिफोर, लेकिन इसके बावजूद पहले की तुलना में वो कहीं ज़्यादा आकर्षक दिख रही थी। फाइनली आई मैनेज टू से, अंत में मैंने कहा, नो मीना, आई कांट स्टे विद यू टू नाइट, आज रात में आपके साथ नहीं रुक पाऊंगी। आई हैव टू अटेंड अ डिनर, मुझे एक डिनर में जाना है। गिव मी योर कार्ड, आप मुझे अपना कार्ड दीजिए। एंड आई विल कीप इन टच विद यू, आई प्रोमिस, मैं वादा करती हूँ कि मैं आपसे संपर्क में बनी रहूंगी। फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए मीना लुक्ड डिसअपॉइंटेड, मीना दुखी हुई। लेट्स गो एंड हैव टी एट लीस्ट शी इंसिस्टेड, उसने कहा कि चलो कोई बात नहीं, चलो चाय पीते हैं। बट मीना इट इज पावरिंग, कह रहे मीना देखो तो कितना भारी बरसात हो रही है। सो व्हाट, बरसात हो रही है तो क्या हुआ? वी विल बाई एन अम्ब्रेला, हम चलो एक छाता खरीद लेते हैं। एंड देन गो टू द ग्रैंड होटल, और ग्रैंड होटल पे चलते हैं। शी सेड, उसने कहा। वी वॉन्ट गेट ए टैक्सी इन दिस रैन, आई ग्रम्बल्ड, मैंने शिकायत करते हुए कहा कि ऐसी बरसात में टैक्सी कहाँ मिलेगी। सो व्हाट, वी विल वॉक, नहीं मिलेगी तो क्या हुआ, पैदल चलेंगे। आई वॉज सरप्राइज, मैं आश्चर्यचकित थी कि ये लड़की तो हमेशा कमियां निकालती थी, आज तो रास्ता बता रही है। दैट वाजंट द सेम मीना आई हैड नोन, जिस मीना को मैं जानती हूँ ऐसी मीना तो नहीं है ये। टुडे शी सीम्ड रेडी टू मेक एनी नंबर ऑफ एडजस्टमेंट, आज तो ये किसी भी प्रकार का समझौता करने को तैयार है। वी रिच्ड द ग्रैंड होटल, हम ग्रैंड होटल पहुंचे, ड्रेस्ड भीग चुके थे। बाय देन द ओनली thought in my mind was to find out who or what had brought about such a change in the pessimistic Meena that I had known, कि जिस निराशावादी मीना को मैं जानती थी, तो मेरे मन में इच्छा हुई कि मैं उस व्यक्ति से मिलना चाहती हूँ जो इसमें ये परिवर्तन लेके आया। आई वॉज क्वाइट क्यूरियस, अब तो मेरे मन में जिज्ञासा बढ़ गई। टेल मी मीना, इज देयर अ प्रिंस चार्मिंग हु हैज मैनेज टू चेंज यू सो, कि कोई राजकुमार आया है क्या जिसने तुम्हारा स्वभाव बदल दिया। मीना वाज सरप्राइज्ड बाय माय क्वेश्चन, मेरे प्रश्न से मीना चौंक गई। नो देयर इजंट एनीवन लाइक दैट, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। शी सेड, शी स्माइल्ड एंड देन सेड, मुस्कुराती हुई उसने कहा, अ बेगर चेंज्ड माय लाइफ, मेरा जीवन एक भिखारी ने बदला है। आई वॉज एब्सोल्युटली डम्बफाउंडेड, मैं एकदम हक्की बक्की रह गई। एंड शी कुड सी इट, और वो मुझे देख रही थी। यस अ बेगर, शी रिपीटेड, उसने दोहराया कि हाँ हाँ, भिखारी ने मेरे जीवन को बदला है। एज इफ टू रीएश्योर मी, जैसे वो मुझे आश्वस्त कर रही हो। ही वॉज ओल्ड एंड यूज टू स्टे इन फ्रंट ऑफ माई हाउस विद हिज 5-year-old ग्रैंड डॉटर, वो अपनी पोती के साथ में, 5 साल की पोती के साथ में मेरे घर के सामने रहा करता था, काफी वृद्ध था। आई यूज टू गिव माई लेफ्ट ओवर टू दिस बेगर एवरी डे, मैं अपना बचा हुआ खाना इस भिखारी को रोज दिया करती थी। आई नेवर स्पोक टू हिम, मैंने बात कभी नहीं की उससे। नॉर डिड ही स्पीक टू मी, न वो मुझसे बोला कभी।
वन मानसून डे, एक बरसात का दिन था। आई लुकड आउट ऑफ माई बेडरूम विंडो, मैंने अपने बेडरूम की खिड़की से बाहर देखा एंड स्टार्टेड कर्सिंग द रेन, और बरसात को कोसना शुरू कर दिया। आई डोंट नो वाई आई डिड दैट, मुझे नहीं पता मैंने ऐसा क्यों किया। बिकॉज आई वॉजेंट इवन गेटिंग वेट, जबकि मैं भीग भी नहीं रही थी। दैट डे आई कुडंट गिव द बेगर एंड हिज ग्रैंडडॉटर देयर डेली कोटा ऑफ लेफ्ट ओवर्स, और उस दिन मैं भिखारी और उसकी पोती को बचा हुआ खाना नहीं दे पाई। दे वर हंग्री, आई एम श्योर, मुझे पक्का था कि वो लोग भूखे थे। हाउएवर व्हाट आई सॉ फ्रॉम माई विंडो सरप्राइज्ड मी, लेकिन खिड़की से जो मैंने देखा मैं चौंक गई। द बेगर एंड द यंग गर्ल वर प्लेइंग ऑन द रोड, सड़क के ऊपर वो भिखारी और उसकी लड़की खेल रहे थे। बिकॉज देयर वॉज नो ट्रैफिक, क्योंकि आज सड़क पे ट्रैफिक नहीं था। दे वर लाफिंग क्लैपिंग, वो हंस रहे थे, तालियां बजा रहे थे, स्क्रीमिंग जॉयफुली, खुशी से चीख रहे थे। एज इफ दे वर इन पैराडाइज, ऐसा लग रहा था जैसे वो स्वर्ग में हो। हंगर एंड रेन डिड नॉट मैटर, पेट की भूख और ऊपर से हो रही बरसात उनके लिए कोई महत्व नहीं रखती थी। दे वर कंप्लीटली ड्रेंच्ड, वो पूरी तरह भीग चुके थे, बट टोटली हैप्पी, लेकिन खुश बहुत थे। आई एनवीड देयर जेस्ट फॉर लाइफ, जीवन के प्रति ये उत्साह देख करके मुझे बहुत ईर्ष्या हुई। दैट सीन फोर्स्ड मी टू लुक एट माई ओन लाइफ, उस दृश्य ने मुझे बाध्य कर दिया कि मैं अपने जीवन के बारे में दोबारा सोचूं। आई रियलाइज्ड आई हैड सो मेनी कंफर्ट्स, मैंने महसूस किया कि मेरे पास तो बहुत सुख सुविधाएं हैं। नन ऑफ विच दे हैड, उनके पास तो कुछ नहीं। बट दे हैड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल असेट, लेकिन सारी संपत्ति से ज्यादा कीमती संपत्ति है उनके पास, वन विच आई हैड लैक्ड, जो मेरे पास नहीं है। दे न्यू हाउ टू बी हैप्पी विथ लाइफ एज इट वॉज, जैसा जीवन भगवान ने दिया है उसी में कैसे खुश रह सकते हैं वो जानते हैं। आई फेल्ट अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ, मुझे खुद के ऊपर बहुत शर्मिंदगी हुई। आई इवन स्टार्टेड टू मेक ए लिस्ट ऑफ वाट आई हैड एंड वाट आई डिड नॉट हैव, मैंने एक सूची बनाई कि मेरे पास क्या है और क्या नहीं है। आई फाउंड आई हैड मोर टू बी ग्रेटफुल फॉर दैट मोस्ट पीपल कुड इमेजिन, मैंने पाया कि मुझे शुक्रगुजार होना चाहिए कि मेरे पास जो है वो अधिकांश लोग कल्पना नहीं कर सकते। दैट डे आई डिसाइडेड टू चेंज माई एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ, उस दिन मैंने तय किया कि जीवन के प्रति मैं अपना दृष्टिकोण को बदलूंगी। यूजिंग द बेगर एज माई रोल मॉडल, मैंने उस भिखारी को अपना रोल मॉडल बनाया। आफ्टर ए लॉन्ग पॉज आई आस्क्ड मीना, काफी देर रुकने के बाद मैंने मीना से पूछा हाउ लॉन्ग इट हैड टेकन हर टू चेंज, कि आपको बदलने में कितना समय लगा। वंस दिस रियलाइजेशन डॉन्ड, कि एक बार जब ये हकीकत का आभास हो गया, शी सेड इट टुक मी ऑलमोस्ट 2 years टू पुट द चेंज इनटू इफेक्ट, मुझे ये परिवर्तन लाने में 2 साल लग गए। एज यू नो आई वॉज ए क्रॉनिक पेसिमिस्ट, आप तो मुझे जानती है कि मैं लंबे समय से एक निराशावादी व्यक्ति रही हूँ। ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, पुरानी आदतें बड़ी मुश्किल से जाती हैं। बट नाउ नथिंग मैटर्स, लेकिन अब उनका कोई महत्व नहीं। आई एम ऑलवेज चेयरफुल एंड हैप्पी, मैं हमेशा खुश मिजाज रहती हूँ। आई फाइंड हैप्पीनेस इन एवरी स्मॉल थिंग, हर छोटी छोटी चीज में खुशियाँ ढूंढती हूँ। इन एवरी सिचुएशन, हर स्थिति में खुशियाँ ढूंढ लेती हूँ। एंड इन एवरी पर्सन, हर व्यक्ति में खुशियाँ ढूंढती हूँ। डिड यू गिव गुरु दक्षिणा टू योर गुरु, आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि भाई तुम्हारा गुरु कौन है? भिखारी ना, उसको गुरु दक्षिणा दी तुमने? तुम्हारा जीवन सुधार दिया उसने? नो अनफॉर्चुनेटली बाय द टाइम आई अंडरस्टूड थिंग्स, कि नहीं, दुर्भाग्य से जब मुझे ये सारी बातें समझ आई, ही वॉज डेड, वो मर चुका था। बट स्पॉन्सर्ड हिज ग्रैंडडॉटर टू ए बोर्डिंग स्कूल एज ए मार्क ऑफ रेस्पेक्ट टू हिम, लेकिन उस भिखारी के प्रति आदर दिखाने के लिए मैंने उसकी पोती को एक बोर्डिंग स्कूल में अपने स्वयं के खर्चे पर एडमिशन करवा दिया। वेरी नाइस लेसन, आपको बहुत मजा आया होगा। आप भी एक बार इसको पढ़ के देखिए। वी विल डिस्कस द क्वेश्चन एंड आंसर इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। बाय स्टूडेंट्स।